अपने अपने आराध्य तत्व, अपने अपने सदगुरुदेव की आराधना करने वाले बेटा बेटी, आ जाइए। ये 15वां साईं स्वर्ण अमृत कलश इस धरा पर आ रहा है। हेमांड पद जी की कृपा से ये 52 कलश है जो आकाश से सीधे शिरडी में उतरे हैं, जो साईं चरित्र में वर्णित है। उसका 15वां कलश आपके देवघर में प्रज्वलित होने वाला है और ये अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। इसमें हेमांड पद ने अंत में लिखा है कि जो भी इस 15वें अध्याय की कथा को निरंतर पढ़ेगा उसकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। कोई उस अभिलाषा को पूर्ण होने में बाधक नहीं बन सकता। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सदगुरु साईनाथाय नमः। अध्याय 15 नारदीय कीर्तन पद्धति। श्री चोलकर की शक्कर चाय रहित 2 छिपकिलियाँ। हे पाठकों, तुम्हें स्मरण होगा कि 6वें अध्याय के अनुसार शिरडी में रामनवमी उत्सव मनाया जाता था। यह कैसे प्रारंभ हुआ और पहले वर्ष ही इस अवसर पर कीर्तन करने के लिए एक अच्छे हरिदास मिलने की आवश्यकता पर कौन कौन सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई, इसका वर्णन भी वहाँ किया गया। इस अध्याय में दासगणों की कीर्तन पद्धति का वर्णन होगा। नारदी कीर्तन पद्धति। बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंगरखा और पूरी पोशाक पहनते हैं। वे सिर पे फेटा एक साफा बांधते हैं और एक लंबा कोट तथा भीतर कमीज, कंधे पर गमछा और सदैव की भांति एक लंबी धोती पहनते हैं। एक बार गांव में कीर्तन के लिए जाते हुए दासगणों भी उपर्युक्त रीति से सजधज कर बाबा को प्रणाम करने पहुंच गए। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दूल्हे राजा, इस प्रकार बंटन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला, कीर्तन करने के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट गमछा और इस फेटे की आवश्यकता ही क्या है? इनको अभी मेरे सामने उतारो। इस शरीर पर इन्हें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दासगणों महाराज ने इन वस्त्रों को फिर कभी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर, हाथ में करताल और गले में हार पहनकर कीर्तन किया करते थे। यह पद्धति यद्यपि हरिदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी बहुत अधिक पवित्र और विशुद्ध है। कीर्तन पद्धति के जन्मदाता नारद जी। नारद मुनि कटी से ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वे एक हाथ में वीणा लेकर हरि कीर्तन करते हुए त्रिलोक्य में घूमते थे। श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय की कथा सुनिए। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगणु महाराज के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण बंबई के प्रांत में फैल गई। इसका श्रेय श्री दासगणु महाराज को ही जाता है। भगवान उन्हें सदैव सुखी रखे। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर पहुंचा दिया। श्रोताओं की रुचि प्राय भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को हरिदास की विद्वता, किसी को भाव की, किसी को गायन की, तो किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन की और किसी को मुख्य कथा रुचिकर प्रतीत होती है। परंतु ऐसे बिरले ही होते हैं जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता है। श्री दासगणु महाराज का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। ऐसी एक घटना नीचे दी जाती है। एक समय ठाणे के कोपनीश्वर मंदिर में
श्री दासगणु महाराज कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान प्रेम पूर्वक कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में अस्थायी कर्मचारी था, वह भी वहां उपस्थित था। दासगणों का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ। वह मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा, हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भलीभांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। इस प्रकार की उन्होंने मन्नत कर ली। मन्नत करते समय ही भाग ने पलटा खा लिया। चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। सुबस्य शीघ्रम। श्री चोलकर निर्धन तो था ही, उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ हुआ। ठाणे जिले में एक कहावत प्रचलित है, नाणे घाट व सह्याद्री पर्वत श्रेणियां कोई भी सरलता पूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीबी का उम्बर घाट, ग्रह चक्कर जिसे कहते हैं, उसे पार करना बहुत कठिन हो जाता है। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र पूर्ण करना चाहते थे। उसने मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय कर लिया। इस कारण उसने बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ कर दिया। उसके घर वालों ने भी बिना शक्कर के चाय पीने को स्वीकार कर लिया। इस तरह कुछ द्रव्य एकत्रित करके वह शिरडी पहुंचा। उसने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया और अपने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री विस्तृत की और बाबा से बोला कि आपके दर्शन से मेरे हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मैं भाव विभोर हो गया हूँ। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहब श्री जोग भी वहां उपस्थित थे। जब वे दोनों वहां से जाने लगे तो बाबा प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहने लगे, अरे अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर घोल कर मिलाकर देना और बहुत प्रेम पूर्वक पिलाना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया। वह भावुक हो गया। उसे बड़ा महान आश्चर्य हुआ। नेत्रों से अश्रुधारा अविरल प्रवाहित होने लगी। वह प्रेम में विहल होकर चरणों में गिर पड़ा। श्री जोग को अधिक शक्कर सहित चाय के प्याले अतिथि को दो। यह विचित्र वाक्य सुनकर उसे कौतूहल हो गया। यथार्थ में इसका अर्थ क्या है वह जान गया। बाबा ने उन्हें संकेत किया था कि वे शक्कर छोड़ने वाले गुप्त रहस्य से परिचित हैं। बाबा का यह कथन था कि यदि तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे, मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यद्यपि मैं शरीर से यहाँ हूँ, परंतु 7 समुद्र के पार भी क्या घटित हो रहा है, उन घटनाओं का ज्ञान मुझे है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अंतरस्थ हूँ, जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है। मेरी सर्वव्यापकता का पूजन करो। उसी की पूजा करने में तुम्हारी भलाई है। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की, जिससे उनका मन हमेशा के लिए द्रवित हो गया और वो अनन्य भाव से साईं के भक्त बन गए। अब 2 छिपकलियों के मिलन की कथा सुनिए। अब हम 2 छिपकलियों की कथा के साथ ही यह अध्याय समाप्त करेंगे।
एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे। उस समय एक छिपकली चिक चिक करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा, छिपकली चिकचिकाने का क्या विशेष अर्थ है? यह शुभ है या अशुभ? बाबा ने कहा, इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से आने वाली है, इसीलिए यह प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है। जो चिक चिक की आवाज करके प्रदर्शित कर रही है, यह वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ ना समझ सके, इसीलिए वह चुपचाप वहीं बैठे रहे। इसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आया। वह आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही नहीं था। तब उसने चना लाने के लिए एक थैली निकाली और धूल झटकारने के लिए उसे भूमि पर पटका, तो उसमें से एक छिपकली निकली और सबके सामने देखते ही देखते वह दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास प्रसन्नता से पहुंच गई और दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिलती रही, परस्पर चुंबन और आलिंगन करती रही और चारों ओर घूमकर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर थैली में छिपकली को लिए यहाँ पहुँचता है और बाबा को उन दो बहनों की भेंट का पता कैसे चल जाता है। यह सब घटना बहुत आश्चर्यजनक है, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। शेषनाग भी जिसका वर्णन करने में असमर्थ है। बाबा की सर्वव्यापकता का यह द्योतक सर्व जगत में आश्चर्यजनक हुआ। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है, जो इस कथा का अध्याय ध्यान पूर्वक पठन और मनन करेगा, प्रभु कृपा से, साईं कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वह पूरे जीवन सुखी बनकर शांति को प्राप्त करेगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पण मस्तु। शुभम भवतु। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को पढ़ेगा वो ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जान जाएगा। ब्रह्म का जो सत्य स्वरूप है वो निर्गुण है और वो शिव जी का शिवलिंग है, जो ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। और साईनाथ महाराज स्वयं शिव जी के अवतार हैं। स्वयं शिव जी है जो कलयुग के पतितों को तारने के लिए अवतरित हुए हैं। और ये कलश जो है सब आकाश से अवतरित हुए हैं 52 अध्याय में। ये जो साईं चरित्र है ये जीवन 52 कलशों में बटा हुआ है। जो इन 52 कलश के प्रकाश में रहेगा उसके जीवन का वर्णन करना संभव नहीं है मुझ में। वह हमेशा सुखी रहेगा, हमेशा कल्याणकारी रहेगा, हमेशा पुण्यमयी रहेगा। धन और वस्त्र की उसे यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। उसके घर में किसी भी प्रकार के जादू टोना टोटका टाटकी बिल्कुल प्रवेश नहीं करेंगे। जहाँ यह कलश है, जहाँ यह देवघर है और जहाँ सच्चे आत्मज्ञानी सद्गुरु है, वहाँ इस प्रकार का प्रवेश नहीं होगा। अभिलाषा पूर्ण करने के लिए यदि पूरी साईं चरित्र नहीं पढ़ना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन इस 15वें कलश को हमेशा पढ़िए, जिससे आपका कल्याण होगा। और जो सभी कलशों को पढ़ेगा उसकी लीला अद्भुत रहेगी। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।